नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। ये जो देवराज सोनी वाला मामला है, जो एक वायरल वीडियो हुआ है जिसमें वो गाड़ियों को टक्कर मारते दिख रहे हैं जी। उन्होंने आप पर, आपके परिवार के ऊपर आरोप लगाया है कि दबंगई करते हैं और इस वजह से उन्होंने वो टक्कर मारी जी। सच्चाई क्या है? बहुत सारे आरोप भी लगाए जी, मैं आपको बता दूं, जैसा कि वीडियो में उनका दबंगाई तो उनकी दिख रही है, आप लोग सभी देख सकते हैं, और मैं आपको पूरा वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा। और उनकी ऐसे अन्य कई वीडियो हैं जिसमें दबंगाई का प्रमाण उनके अन्य वीडियो भी दे रहे हैं, और जो उन्हीं की होटल से वायरल हुए हैं। कोई अन्य कोई या मैं या मेरे परिवार से कोई वायरल करने नहीं गया था उनकी वीडियो। जो वीडियो है वो क्या कह रहा है? मतलब उसमें जो दिख रहा है, जैसे उन्होंने कहा था कि आगे का भी वीडियो अगर वो दे दें जी तो बेहतर होगा, उसमें सारी बातें पता चल जाएंगी। तो जो वीडियो है वो पूरा है, तो उसमें क्या क्या दिख रहा है? उसमें ये दिख रहा है, ये आते हैं, खड़े होते हैं, इनने किसी को ना अंदर आवाज़ दी, ये खड़े होते हैं, थोड़ी देर बाद ना जाने इनको क्या होता है। इनका एक पहला आरोप ये था कि गाड़ी लॉक थी। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि गाड़ी जो सामने खड़ी हुई थी वो अनलॉक थी। चाहते तो वो स्टैंड से उतार के आगे रख देते और निकल जाते, और दो गाड़ियों के बीच में भी काफ़ी डिस्टेंस था, दोनों वो आराम से वहाँ से भी निकल सकते थे। लेकिन उन्हें ना जाने क्या हुआ, पहले उन्होंने एक वो 4 व्हीलर खड़ी हुई थी, उसमें भी आप देख सकते हैं, जो वीडियो आपको हम द्वारा दी जाएगी हमारे द्वारा, उसमें थोड़ा बहुत उसको नुकसान पहुँचाया गया। फिर वीडियो में जैसा दिख ही रहा है कि उन्होंने एक अन्य गाड़ी को, 3 गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया सीधा सीधा। ये जो ड्यूरेशन था, मतलब जितनी देर वहाँ घटनाक्रम होता रहा, वो कितनी देर था? मतलब जैसे उन्होंने कहा कि एक कोई महिला खत्म हो गई थी, उन्हें बहुत अर्जेंट जाना था जी। तो ये पूरा घटनाक्रम कितने देर चला? वीडियो तो मेरे ख्याल से 8-10 मिनट तो रहे वहाँ। मतलब अगर वो चाहते, मैं एक निवेदन और कर देता हूँ इससे, आप लोग देखिएगा, मंदिर परिसर में जन्मदिन जब का आयोजन किया था ना, वहाँ पे किसी प्रकार का गाना बजाना हो रहा था ना। 2 कदम चलते तो वहाँ हमको किसी को भी आवाज़ लगा देते थे। उसके बाद वो वहाँ पे खड़े रहे, और यहाँ पे किसी को उन्हें आवाज़ लगाने का प्रयत्न नहीं किया। वो खड़े रहे, अपने शायद किसी एक स्टाफ वाले को उन्होंने ज़रूर फ़ोन लगाया, वो आया, लेकिन उस उतने के बीच में उन पर नहीं रह गया और उन्हें गाड़ी का नुकसान करना प्रारंभ कर दिया। और हमारे परिवार पर ना जाने कितने आरोप लगा दिए। और मैंने आपके माध्यम से कहता हूँ, मैंने उन्हें खुली चुनौती दी थी, खुली चुनौती, कि वो आएँ और CCTV कैमरे देख लें। और उनने एक मुझ पर आरोप लगाया था कि मैं मद्यपान करता हूँ। मैंने उनको पत्रकार के माध्यम से और सभी के उनको निमंत्रित किया था कि आएँ और अपना अपना ब्लड सैंपल देते हैं, किसके शरीर में अल्कोहल निकलता है, ये भी तय हो जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं आए। उनसे तो मैंने ये भी बोला था कि अकेले मंदिर परिसर का नहीं, नगर पालिका परिक्षेत्र के पूरी CCTV कैमरे उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वो उसमें निकाल लें कि मैं किसी अन्य कार्य में लिप्त हूँ। जिस प्रकार के उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए कि रंगरलियाँ मनाते हैं, मद्यपान करते हैं, और मंदिर में इतना झूठा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने बोला था कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो जो सजा जनता देगी मैं स्वीकार करूँगा, लेकिन अगर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो वो मुझसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। और मैंने ये भी बोला था, जिस दिन नगर की जनता और पत्रकार बंधु वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और सभी आरोप निराधार देखे गए थे, मैंने ये कहा था कि अगर अध्यक्ष महोदय उस दिन नहीं आते हैं तो रैली की जनता ये मान ले कि नगर का प्रथम नागरिक जिस कुर्सी पर बैठा है वो व्यक्ति झूठा, फरेबी, मक्कार व्यक्ति है। जो आरोप लगाए उन्होंने, कुछ सवाल भी किए कि इधर गड़बड़ है और ये दबंग है, बहुत दबंगई चलती है इनकी। तो ये जो इतने आरोप लगाए, इनका किस तरीके से आप खंडन करेंगे? मैं उनके अन्य वीडियो आपको प्रदत्त कर दूंगा जिसमें उनकी दबंगताई प्रदर्शन हो रही। आरोप लगाने को तो उन्होंने मुझ पर भी आरोप लगाया ना कि मैं रंगरलियाँ में संलिप्त हूँ, मैं मद्यपान का सेवन करता हूँ। जन्मदिन जहाँ पे मनाया जा रहा था वहाँ पे अन्य अनैतिक कार्य कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस मंदिर परिसर में जन्मदिन मन रहा था वहाँ पंडित जी वगैरह भी थे, स्वस्ति वाचन होके तिलक हो रहा था, तो वहाँ ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है ये किसी मंदिर में जाते हो यहाँ जो इनके अनुसार, मेरे अनुसार भारत के किसी मंदिर में इस प्रकार के कार्य नहीं होते, लेकिन महोदय शायद जाते हों
पता होगा। उन्होंने बहुत से आरोप लगाए, गाड़ियां सामने खड़ी कर देते, वो जगह सार्वजनिक है कि व्यक्तिगत है? नहीं, सार्वजनिक है, कॉमन पैसेज है। ये बात हम लोगों की हुई थी और मेरे द्वारा उनको और सॉर्ट आउट हो भी चुका था मामला। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज बहुत से लोगों के पास में थी। वो चाहते तो एक बार, जैसे मैंने उनसे बात की थी रात में घटना वाले दिन, वो एक दिन चाहते तो मुझसे भी सीधा संपर्क कर सकते थे, उसका कोई एक हल निकाला जा सकता था। लेकिन सीधा उन्होंने मुझे और मेरे साथ साथ मेरे चाचा जी को, जो किसी मामले में उसमें लेन देन में था ही नहीं, और उसके बाद जब मैं सारे आरोप निराधार हो गए, मैं चाहता था कि इन पर मानहानि का केस दायर किया जाए, पर उन्हीं आदरणीय जिन पर इनने आरोप लगाए थे मेरे चाचा श्री पर, उन्हीं आदरणीय इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मना कर दिया गया कि आप लोग किसी भी प्रकार की कार्रवाई अध्यक्ष पे नहीं करेंगे। तो अब आप सोच लीजिए कि कुंठाग्रस्त ये हमसे थे या हमारे परिवार से थे या मेरे चाचा से भी थे। आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं? अभी तक तो कुछ नहीं करना चाहता हूँ, जब तक मेरे चाचा ने बोला, मैं उन चाचा के आदेश की अवहेलना कभी नहीं की, आगे भी नहीं करूँगा। लेकिन अब महोदय क्या चाहते हैं उन पर निर्भर है। मैंने तो खुली चुनौती दी थी, आना चाहिए था उनको वहाँ पे। तो रेहली की जनता से कुछ कहना चाहेंगे इस एपिसोड के बारे में कि जो अगर आपको लगता है झूठ फैला है तो? रेहली की जनता ने देख लिया और रेहली की जनता हम पर और मेरे चाचा जी पर पूर्ण विश्वास है। काफ़ी समर्थन हमें मिला, काफ़ी लोगों का, हम लोगों को, मैं राजनीतिक व्यक्ति ना होते हुए भी मुझे मतलब मैं अभिभूत हूँ रेहली की जनता के लिए। जिस तरीका को उन्होंने मुझे समर्थन, प्यार दिया और विश्वास दिया, उन्होंने अपना विश्वास मुझ पर कायम रखा। उन्होंने आगे आगे कहा कि नहीं, जो आरोप लगाए हैं अध्यक्ष महोदय ने पूर्णतः गलत है, और अगर कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है तो सिद्ध भी उसको करना चाहिए, आना चाहिए था ना। मैंने तो खुली चुनौती दी थी। मदरा पान का अगर उन्होंने कहा था तो मैं तो कह रहा हूँ कि आएँ और वो ब्लड टेस्ट दें अपना और मेरा ले लें, किसके शरीर में अल्कोहल निकल रहा है। इसके लिए तैयार नहीं है वो? आए नहीं हो। कितने दिन हो गए? मैंने परसों सबको बुलाया था, एक दिन प्रेस वार्ता की थी, उसमें मैंने बोला था कि वो आ जाएं। दूसरे दिन मैंने सीसीटीवी कैमरे में सबके लिए जनता को आमंत्रित किया था, पत्रकार साथी आए थे, वो नहीं आए। मैंने 11 से 12 बजे तक का समय लिया था कि वो आ जाएं। मैं 11 से 3 बजे तक रुका रहा कि महोदय आएंगे, महोदय, लेकिन ना महोदय आए ना उनके कोई प्रतिनिधिमंडल आया कि वो आए और खुद देख लें। तो आज दिनांक तक ना उनकी माफ़ी आई। लेकिन आपने जो उन्हें फ़ोन किया तो उसमें तो खेद व्यक्त किया उन्होंने? हाँ किया, बिल्कुल किया। वो इस चीज़ को अगर इनकार करना चाहें तो कर दें, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैंने तो पत्रकार वार्ता में बोला था कि लाई डिटेक्टर टेस्ट से जो भी टेस्ट होते हों, अनुमति वो ले लें, सरकारी अनुमति, वह मैं करने तैयार हूँ। जो भी खर्च आएगा उसमें मैं वह करने को तैयार हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मैं बताता हूँ, आरोप लगाने को तो उन्होंने मुझ पर कई आरोप लगा दिए। अब दबंगाई का एक उनका मैं प्रमाण दिए देता हूँ। उनके बाजू में एक सोनी जी थे, एक वो 3 घंटे में दुकान खाली करके भागे थे वहाँ से, महाशय की कृपा से। और महोदय ने पिछले दिनों एक व्यक्ति का ऐसा इलाज किया था कि वो रेहली छोड़ने को मजबूर हो गया था। वीडियो फेसबुक पे वायरल है। मुझे, मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं दे रहा हूँ। फेसबुक पे उस व्यक्ति, घायल व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसने अपने खुद बयान दिए थे कि नगर पालिका अध्यक्ष ने मुझे मारा है। और अभी जो फिर से उनका वीडियो फिर से अभी वायरल हुआ है, उसमें तो उनके पिताजी ने भी जिस व्यक्ति को उन्होंने मारा था उन्होंने कहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने उनसे प्रताड़ित किया उनके परिवार को। तो ये राजनीति है। वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये है कि वो क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा कर लें, हमारे परिवार को गालियाँ देकर।
एक